अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दीनी भाइयों बहनों का तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला की तफसील ये है कि हम जब गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद जब नमाज अदा करने की नौबत आती है तो क्या हमें अलग से नमाज पढ़ने के लिए वज़ू बनाना पड़ेगा या गुस्ल के वक्त जो हमने वज़ू बनाया था वही वज़ू काफ़ी होगा? अगर कोई गुस्ल के शुरू में वज़ू नहीं किया तो क्या फिर आखिर में गुस्ल करना ज़रूरी होगा? इसी सवाल का जवाब लेकर आज इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप मुकम्मल वीडियो सुनिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि हर एक का कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों बुजुर्गों, जब भी हम गुस्ल करने जाएं तो पहले पाकी की नीयत कर लें। उसके बाद दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लें, फिर नापाकी की जगह अच्छी तरह धो लें, खा नापाकी लगी हो या नापाकी न लगी हो। उसके बाद मुकम्मल वजू बनाए, जिस तरह हम नमाज के लिए वजू करते हैं सुन्नत के मुताबिक। उसके बाद पूरे बदन को धोकर अच्छी तरह गुस्ल करें। यह गुस्ल करने का सुन्नत तरीका है। अगर आपने सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कर लिया है, फिर आपको नमाज पढ़ने जाना है तो अब गुस्ल करने के बाद और नमाज पढ़ने से पहले कोई वजू बनाने की जरूरत नहीं है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से भी यही सवाल पूछा गया तो दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने जवाब दिया कि मसनून तो यह है कि गुस्ल के शुरू में बाकायदा वजू कर लिया जाए, और अगर किसी ने गुस्ल से पहले वजू नहीं किया तो गुस्ल के साथ वजू भी हो जाता है, क्योंकि गुस्ल में पूरे जिस्म के साथ आज़ाए वजू भी दाखिल हो जाता है। लिहाजा गुस्ल के बाद मुस्तकिल वजू करने की जरूरत नहीं है। इसके बगैर नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। अलबत्ता गुस्ल करने के बाद वजू टूट गया तो नमाज वगैरह के लिए बहरहाल दोबारा वजू करना जरूरी होगा। मिशकात शरीफ में सफ़ा नंबर 48 पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवज़्ज़अ बअदल गुस्ल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वजू नहीं करते थे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में लिखा है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवज़्ज़अ बअदल गुस्ल इक्तिफा बिवुज़ूइल अव्वल फिल गुस्ल व सुन्नतुन। ये बात पूरी मौजूद है। इसी तरह अगर किसी ने गुस्ले जनाबत किया फिर नमाज पढ़ना चाहा तो गुस्ले जनाबत के बाद भी वजू करना जरूरी नहीं, क्योंकि गुस्ल से पाकी हासिल हो चुकी है। लिहाजा गुस्ल के बाद वजू के बगैर नमाज पढ़ना जायज है, इसलिए कि वजू गुस्ल में शामिल हो चुका है। जामियातुल उलूम इस्लामी अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी टाउन कराची का फतवा भी सुन लीजिए। वजू मुंह, हाथ और पाँव को धोने और सर पर मसाह करने का नाम है। जब इंसान गुस्ल करता है यानी पूरे जिस्म पर पानी बहाता है तो उसके साथ साथ वजू भी हो जाता है, और गुस्ल के बाद हदस पेश आए बगैर वजू करने की जरूरत नहीं। यानी अगर किसी शख्स का वजू नहीं टूटा है, गुस्ल में जो गुस्ल किया गया उसका वजू अभी बाकी है, तो अब वजू करने की जरूरत नहीं, बल्कि गुस्ल वाले वजू से ही नमाज पढ़ना काफी होगा। अगर कोई आदमी आदत बना ले कि वो गुस्ल के बाद वजू करता ही करता है या वजू करने को अच्छा समझे तो उसे मना किया जाएगा। अलबत्ता गुस्ल से पहले वजू करना मसनून है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। हाँ, अगर गुस्ल के बाद नवाक़िज़े वजू में से कोई चीज पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में वजू करना जरूरी होगा। बहरकैफ आवाम ये समझती है कि नहाने के बाद नमाज पढ़ने से पहले वजू करना जरूरी है, और ये गलत फहमी आई इस तरह से कि नहाने के बाद तौलिया से जिस्म को पोंछता है, फिर वो बरहना होकर कपड़े बदलता है,
शर्मगाह पे निगाह पड़ती है, सत्र पे निगाह पड़ती है, तो वो सोचता है कि सत्र पर निगाह पड़ने से या सत्र के खुलने से वजू टूट गया। हालांकि ये गलत फहमी है। सत्र पर निगाह पड़ने से, शर्मगाह पर निगाह पड़ने से या सत्र के खुलने से कभी भी वजू नहीं टूटता है। लिहाजा गुस्ल के अंदर जो वजू पाया गया, गुस्ल करने के बाद नमाज से पहले पहले अलग से वजू करने की जरूरत नहीं है, वही वजू काफी होगा। और मैं तो कहा करता हूं, गुस्ल करना खाना खाने के बराबर है और वजू करना नाश्ता करने के बराबर है। और याद कर लीजिए, अगर कोई आदमी पेट भर के खाना खा लिया तो फिर नाश्ता करने क्या मतलब होता है? कोई अक्लमंद आदमी नाश्ता करना गवारा नहीं करेगा। इस तरीका से गुस्ल करने के बाद जब वजू मुतहक्कक हो गया तो नमाज पढ़ने से पहले पहले अलग से वजू करना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लिहाजा बगैर वजू के भी नमाज पढ़ना जायज होगा गुस्ल करने के बाद। उम्मीद करता हूं कि मसला आपके सामने अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ अता फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।